हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ग्रुप हित समूह, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड सेकेंड टॉपिक है हमारा सोशल मूवमेंट्स, मतलब सामाजिक आंदोलन। तो आज की क्लास में हम सामाजिक आंदोलन को कंप्लीट करेंगे, दैन उसके बाद फोर्थ यूनिट अपने कंटिन्यू करेंगे। तो सामाजिक आंदोलन से मतलब नॉर्मली समझ क्या आता है, सिर्फ यही बात ना कि हमने सामाजिक आंदोलन मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटे बड़े सब ने मिलकर बैठ के प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया एंड उसके बाद मूवमेंट चलाकर उस चीज़ पर मतलब जो भी चीज़ था, जो भी मसला बन रहा था, मुद्दा बन रहा था, उस चीज़ को ख़त्म किया। तो जो हमारी द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज है 1972, उसने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करा और उसने इस चीज़ को प्रूफ करा और बोला कि सामाजिक आंदोलन सिर्फ और सिर्फ समाज में परिवर्तन लाने के लिए होते हैं, इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं होता है। ठीक है। पूरे भारत में इतिहास में कई सामाजिक आंदोलन का उस समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जिसमें वे हुए थे। ऐसे कई सामाजिक आंदोलन हुए जो सफल और असफल दोनों रहे और इन आंदोलनों की विचारधारा में व्यापक रूप से भिन्नता है। कुछ अपने एजेंडे में क्रांतिकारी रहे हैं और दूसरों ने मौजूदा प्रणाली में सुधारों की सिफारिश की है और अभी भी अन्य लोग बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, कानून में परिवर्तन कर रहे हैं, मोहल्ले में परिवर्तन कर रहे हैं, देश के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो आप ब्लैक और वाइट का। ब्लैक को जो लोग होते हैं बिल्कुल काली स्किन वाले, उनको कितना नीचा आज तक दिखाया जाता है, बहुत पुराने टाइम से, है ना। और वो वाइट जो लोग हैं उन लोगों ने ही नीचे दिखाना शुरू करा। लेकिन आज के टाइम पे उनमें ही ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं जो ब्लैक के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको इक्वालिटी दिलाने के लिए। ठीक है। हाल ही में अगर इंडिया की बात करें तो किसान आंदोलन हुए, छात्र आंदोलन के लिए बच्चों ने OB के लिए प्रोटेस्ट किया। ठीक है। तो ये सारे हमारे ना मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन होते हैं जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज 1972। सामाजिक आंदोलन सर्वव्यापी और हर समाज अतीत या वर्तमान में पाए जा सकते हैं। ठीक है। समय के साथ उनकी प्रकृति सीमा में सब चीज़ों में चेंजेस भी हो सकता है। अब यही नहीं, जैसे NRC का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, जो मेन बहुत लंबा प्रोटेस्ट था वो ओखला में हो रहा था। और उसके अलावा जैसे ओल्ड दिल्ली है या फिर न्यू दिल्ली में कुछ जगहें थी, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वो एक छोटी छोटी मात्रा में था। लेकिन ओखला में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो एक बहुत बड़ी मात्रा में था, शाहीन बाग वाला। ठीक है। तो इनकी प्रकृति, इनकी सीमा, इनके उद्देश्य वगैरह सब अलग अलग होते हैं, इनमें परिवर्तन भी होते हैं। उद्देश्यों में परिवर्तन का मतलब ये है, आप बोलो मैम कि उद्देश्यों में परिवर्तन कैसे होते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं कि डूसू और KYS वाले जो थे आप लोगों के लिए ऑनलाइन पेपर के लिए क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे कि ऑनलाइन पेपर हो जाए, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ जवाब क्या दिया टीचर्स के कहने पे कि पिछले कुछ सालों से OBA हो रहा है तो अब ऑफलाइन क्यों लिए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल बकवास सवाल था, इसके अंदर कोई भी बात ऐसी नहीं लग रही जिसको देखते हुए ऑफलाइन पेपर्स रोके जाते। तो जो वो लोग भी प्रोटेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे ना, उन लोगों का प्रोटेस्ट भी कुछ बच्चों की वजह से बेकार हो गया। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो जो उद्देश्य होते हैं, गोल्स, वो भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं। ठीक है। सामाजिक आंदोलन ने राज्य, इनकी भूमिका और दायित्व का भी गठन किया और ये जवाबदेह भी माने जाते हैं। अब आते हैं हमारे सामाजिक आंदोलन। एक सामाजिक आंदोलन एक अर्ध संरचित या असंरचित लेकिन एक सामाजिक उद्देश्य और उद्देश्य के समर्थन में लगातार अभियान है जो अक्सर समाज की संरचना या मूल्यों में बदलाव को निष्पादित या रोकने के लिए भी होता है। ठीक है। सॉरी, मतलब ये वाली चीज़ बताई जा रही है, वही वाली चीज़ द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस ने जो बोला कि समाज के अंदर परिवर्तन करने के लिए ही सामाजिक आंदोलन होते हैं। लेकिन उन्हें एक सामाजिक परिवर्तन का विरोध करने के लिए आयोजित किया जाता है जिसे किसी अन्य समूह द्वारा लागू किया जा सकता है।
सामाजिक आंदोलन को लेबल करने के लिए इन आंदोलन को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है कि पहले गवर्नमेंट के पास जाए, मान्यता लेकर आएँ कि हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी गई है और वो पावर है हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लॉज 1। तो विभिन्न संगठन साझा लक्ष्यों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, जबकि अभी भी एक सामाजिक आंदोलन का लेबल लगाया जा रहा है। एक सामाजिक आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहली, सामूहिक कार्यवाही, ग्रुप में मिलकर कार्यवाही करना, सामाजिक परिवर्तन करना। देन सामान्य उद्देश्य, जो उनके आपस में सेम गोल्स हैं उनकी, ठीक है। अब सामाजिक आंदोलन के चरण की बात आती है तो 4 चरणों से गुजरता है। उद्भव, सम्मेलन, नौकरशाही और गिरावट आंदोलन विकास के 4 चरण हैं। अंतिम चरण गिरावट चरण, दमन, रूपांतरण, सफलता, विफलता और मुख्य धारा सहित विभिन्न कारकों के कारण भी हो सकते हैं। हर्बर्ट बल्मर, जिन्होंने सामाजिक आंदोलन जीवन चक्र के 4 चरणों को विकसित और विश्लेषित किया। डब्ल्यू, आंदोलन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन और गैस करने के लिए शुरुआती शोधकर्ताओं में से एक के रूप में माने जाते हैं और उन्होंने 4 चरणों की पहचान करी। कौन से 4 चरण? सामाजिक किण्वन, सामाजिक उत्साह, औपचारिकीकरण और संस्थागतकरण, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप इसको ट्रांसलेट कर लेना गूगल से, नहीं हो पाए तो आप मुझे कमेंट या टेली पे बता देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। देन आगे आता है हमारा सामाजिक आंदोलन और सार्वजनिक नीतियों के बीच में रिलेशन पूछा गया है। सोशल मूवमेंट्स के अंदर और हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर, ठीक है, बीच में रिलेशन क्या बनता है? जब हम पब्लिक पॉलिसीज़ और सोशल मूवमेंट्स के बीच में कड़ी पर चर्चा करते हैं तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये 2 तरफा सड़क बन गई है, ठीक है। सोशल मूवमेंट्स के रूप में भी है और पब्लिक पॉलिसी, अब है तो दोनों एक ही चीज़, मतलब जाहिर सी बात है ना, पॉलिसी को पब्लिश करने के लिए ही तो आपने सोशल मूवमेंट चालू करा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है अलग अलग उसमें डिवाइड हो रही है। कैसे कि हालांकि सामान्य तौर पर सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति सरकारी नीतियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होती है। इसका कारण यह है कि सामाजिक समूह जो मानते हैं कि सार्वजनिक नीति में परिवर्तन से नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, वो अपनी मांगों की आवाज़ देने के साथ एक बैंड कर सकते और लामबंद भी कर सकते हैं। शायद एक नए सामाजिक आंदोलन के निर्माण के परिणाम स्वरूप उत्तरार्ध जीवन में तब आता है जब आधिकारिक नीतियों को सामाजिक आंदोलन की मांगों के लिए जवाब में फिर से आकार दिया जाता है, जबकि सामाजिक आंदोलन के प्रभावों को सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में आमतौर पर बाहरी और निदेशक चर के रूप में देखा जाता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन सरकार का प्राथमिक ध्यान आर्थिक बुनियादी ढांचे और उत्पादों की सेवाओं का प्रावधान, संघर्ष की स्थितियों को सुलझाने का उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण, मानव कल्याण और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन है, ठीक है। इससे सार्वजनिक नीतियों में बदलाव दिया जाता है जिन्हें विधायी और प्रशासन द्वारा सामाजिक आंदोलनों से संबंधित विभिन्न आंतरिक और बाहरी तत्वों पर भी निर्भर किया जाता है। आंतरिक चर में मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन की मांगों, तरीकों, योजनाओं, संगठनों, इन सभी की संरचना शामिल होती है और महत्वपूर्ण बाहरी पहलू सार्वजनिक या निजी अभिनेताओं की संबंधित प्रक्रियाओं, इन सभी को सामाजिक आंदोलन के चेहरे के रूप में सामने रखते हैं। मतलब वही वाली बात जो हित समूह मैंने आपको समझाई थी कि हित समूह भी तब होगा जब इकोनॉमिकल एक तरीके से बैक आपकी ठीक होगी, ठीक है। अब आपने हित समूह प्रोटेस्ट तो कर दिया, अब गवर्नमेंट की जब तक बैक मजबूत नहीं है वो उस प्रोटेस्ट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है, कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके उस प्रोटेस्ट को रोका जा सकता है। सार्वजनिक नीतियों के सामाजिक आंदोलन में सामाजिक आंदोलन के इफ़ेक्ट्स, मतलब उसके प्रभाव क्या पड़े हैं। सबसे पहला लाभ आता है कि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें बल के उपयोग के बिना इकट्ठा करने की मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को भड़काने की या ज़बरदस्ती करने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। सार्वजनिक रूप से विरोध करने की स्वतंत्रता सरकार को उत्तरदायी टेबल बनाती है। यदि ऐसा है तो किसी को अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। वर्तमान प्रशासन कठिनाइयों से कैसे बचता है, वह जानबूझकर विषय पर बहस करने के किसी भी प्रयास में बाधा डाल सकते हैं।
ठीक है, आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट का काम कैसा होता है, कितना प्यारा होता है, इतना प्यारा कि आराम से 1-1.5 साल में तो हो ही जाता है। ठीक है, तो वही वाली चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है। अतीत में सरकार ने गुप्त रूप से विकल्प बनाने, उन्हें तैयार करने, मजबूर करने के लिए अभ्यास बनाए, फिर पूछताछ करी, विरोध किया, गैर पारदर्शी आधी रात के फैसलों की व्याख्या करी और अभियान चलाया। ठीक है, उसके साथ साथ विरोध प्रदर्शन और सामाजिक आंदोलन हाल के दशकों में तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं और अच्छी तरह से ज्ञात होते हैं। बच्चा लोग, इसमें इतना ज़्यादा आपको समझने वाली चीज़ ये है कि भाई सामाजिक आंदोलन बेसिक क्या है। जैसे हमारी द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज ने 1972 उन्होंने बोल दिया कि सामाजिक आंदोलन वो आंदोलन है जो समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं। तो बस इसके अलावा और कहीं घूमने वाली बात ही नहीं है, सीधी सी बात है कि सामाजिक आंदोलन हमारे है क्या। तो अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको सामाजिक आंदोलन लिखने हैं, वो क्या है। नुकसान आए थे कि जैसे पहले कहा गया, जबकि प्रदर्शन किसी देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नकारात्मक भी माना जाता है, मतलब नुकसान भी माने जाते हैं। अवैध विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें हिंसा और अराजकता शामिल है। ठीक है, नॉर्मली प्रोटेस्ट होते होते वो इतना बड़ा एक दंगे के रूप में बदल जाता है। अब भैया देखो, भीड़ में घुसकर किसी ने पत्थर उछाल दिया अपोजिट साइड और किसी को लग गई, तो लोगों की जो भगदड़ मचती है ना, उस भगदड़ में बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब उस भगदड़ में नुकसान होने का क्या एक वो रहता है कि हमारी जो बस चल रही हैं, कार खड़ी हुई हैं, बाइक्स खड़ी हुई हैं, वो सब भी बेचारी चपेट में आती हैं, उन सबको भी जला दिया जाता है, उन सबको भी तोड़ दिया जाता है। तो वो जो है एक तरीके से आर्थिक नुकसान हो गया। अब हम देख सकते हैं कि जन आंदोलन में अक्सर मीडिया, सगाई और सरकारी निरीक्षण का एक उत्तर स्तर होता है। ये कुछ नीड्स के लिए उपयोगी है, लेकिन ये कुछ दबाव वाली चिंताओं का एक मोड़ भी सामने रखती है। ठीक है, इसके अलावा गैर कानूनी दंगे, बल्कि यहाँ तक कि वैध विरोधी भी गुमराह सरकारी निर्णय लेने का कारण बन सकती है। इसलिए हमारे समाज में व्यक्ति के कई समूह हैं और नीतियों को भी कई तरीके से अपनाया गया है। ठीक है, नतीजन जबकि अधिकांश लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की मांगों को पूरा किया जा रहा है, जो एक गुमराह सार्वजनिक राय भी मानी जाती है। तो ये था आपका हमारा मतलब पूरा सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, सोशल मूवमेंट्स में आप कुछ एग्जांपल्स देना चाहें तो सोशल मूवमेंट्स में दे सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में इंसाइक्लोपीडिया ने जो बोला, उसके बाद आप काफ़ी फेमस जैसे चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन था। ठीक है, इनका एग्जाम्पल दे सकते हो। या फिर जो सबसे फेमस और भी ज़्यादा 16 दिसंबर 2012 में निर्भया रेप केस के लिए जो सामाजिक आंदोलन चला था, वो एक सामाजिक आंदोलन बनते बनते एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया था, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि उन लोगों को फांसी नहीं हुई थी, मतलब उन लोगों को सज़ा नहीं मिली थी इस वजह से। तो ये वाले सारे एग्जाम्पल्स आप लिख दो। हाल ही में हुए किसान आंदोलन के बारे में भी आप ऐड कर सकते हो, छात्र आंदोलन के बारे में ऐड कर सकते हो। लेकिन ये वाली बात आप बिल्कुल याद रखना कि रिलेट भारत से ही होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया है, पब्लिक पॉलिसी इन वर्ल्ड नहीं है। वर्ल्ड होती तो आप आउट ऑफ वर्ल्ड, जैसे छात्र आंदोलन 1916 वाला पेरिस में जो हुआ था, वो भी लिख सकते थे। लेकिन जब इंडिया की बात हो रही है तो यहाँ पर इंडिया की ही बात की जाएगी, इसके अलावा और तरीके की हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो निष्कर्ष बोलता है, सामान्य हित या साझा मूल्य दोनों के संदर्भ में एक समूह की समानता और मतभेदों के सदस्य उन्हें एक साथ काम करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे विस्तार करते हैं वाई संगठित होती है और सरकार में निर्णय लेने की मतलब एक तरीके से बात पहुंच जाती है। तो निष्कर्ष तो खैर आप लोगों को खुद ही लिखना होता है, ऐसा इसको पढ़ने वाला और ध्यान से सुनने वाली कोई बात नहीं है। बाकी क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।